हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, और ये तीन तरह की रिक्रूटमेंट्स मेनली निकालते हैं, जिसमें एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर एंड सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर के इस एग्जामिनेशन को लेकर कई सारे अलग अलग तरह के जो मिथ्स हैं और उनकी रियलिटी क्या है बेसिकली, है ना। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन है ना, एसबीआई सीबीओ का काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन है आपके लिए, है ना। और इसमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट करें 2026 के लिए। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो मिथ होता है कई सारे लोगों के दिमाग में, कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो ये होता है कि जो सीबीओ है इज जस्ट लाइक अ रेगुलर पीओ, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब होती है उसकी तरह है। पर दोस्तों, ये एक मिथ है, इसकी तरह नहीं होता बेसिकली, है ना। अगर रियलिटी देखी जाए तो सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, है ना, आपको ये पता होगा कि ये इसमें फ्रेशर्स को रिक्रूट नहीं किया जाता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे जैसे कि सीबीओ के लिए, तो आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर आरआरबीज के अंदर आपका 2 साल का मिनिमम यहाँ पर एक्सपीरियंस दोस्तों रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि पीओ लेवल के ऊपर आप लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पर कराई जाती है एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखेंगे दोस्तों, जैसे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट है, लोन प्रोसेसिंग ट्रेड मैनेजमेंट आपके अंतर्गत आता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी आप लोग के अंतर्गत आता है वहाँ पे, और कंप्लाइंसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है सीबीओ के अंतर्गत, है ना। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों, एक जो मिथ होता है वो ये होता है कई सारे लोगों का कि सीबीओ जो है कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया, है ना। कि मतलब जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर के तौर पर आपने अगर ज्वाइन किया तो आपको कहीं पर भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि सीबीओ जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर की ये रिक्रूटमेंट होती है ना। जहां पर आप लोगों की जो पोस्टिंग है ना, वो एक आपके सर्कल या फिर आपकी स्टेट के अंदर ही कराई जाती है मेनली, है ना। और यहाँ पर आपको पता होगा कि इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहते हैं, रीड राइट स्पीक, उसी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट करा जाता है। बेसिकली जो लोग होम टाउन के लिए बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि मुझे होम टाउन में मेरी पोस्टिंग मिल जाना चाहिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको पोस्ट करा जाता है ना, और उसी में आपको फिर वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी जो मतलब ट्रांसफर्स है वो या तो आप लोग क्या है कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक आप लोग पहुंच जाए, है ना। उसके अलावा या फिर आप लोग कम से कम 12 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आपको कहीं और ट्रांसफर करा जा सकता है ना। उसके पहले तो आपको ट्रांसफर नहीं मिलता है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कहीं पर भी ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात कर ली जाए तो इसकी प्रिपरेशन को लेकर, मतलब कई सारे लोगों के दिमाग में आते हैं कि सर इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 8 से 10 मतलब 10 से 12 घंटे की हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपको भी एक चीज़ पता है कि कई सारे लोग ऐसे वर्किंग लोग ही इस एग्जामिनेशन में ज़्यादातर अपेड होते हैं, क्योंकि इसमें 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, राइट। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है कि 10 से 12 घंटे की स्टडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से 12 घंटे में कई सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं मोबाइल के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आप लोग क्या करें कि इसमें देखो, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, यहाँ पर क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो, है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी मैटर्स करेगी, क्वांटिटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो कंसिस्टेंट होके और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में अगर 4 से 6 घंटे की स्टडी भी अगर आप लोग दे सकते हो, क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी ये 4 से 6 घंटे की स्टडी तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग आप लोग प्लान बनाइए, एक इस तरह का टाइम टेबल बनाइए जो रियलिस्टिक हो, जिसका आप लोग लंबे समय तक थोड़ा सा फॉलो कर पाए बेसिकली, है ना। तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो इस बात का सारे लोग ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा घंटे बैठ के पढ़ने से कुछ हो जाता, नहीं। आप कितना फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो मैटर वो करता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए दोस्तों, जैसे सैलरीज की अगर बात कर ली जाए तो सीबीयू के अंदर दोस्तों क्या होता है आपके पास में कि यहाँ पर आपके पास जैसे एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आपकी जो मतलब बेसिक पे जो है वो 48,480 आपका बेसिक पे होता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर जैसे आपके पास ना 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, है ना। और पीयू के अंदर क्या रहता है कि 48,480 तो आपका बेसिक पे है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, है ना। सैलरी दोनों में काफ़ी बढ़िया बढ़िया है ना। इन दोनों में कंपेरिजन इतना ज़्यादा कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, एक मिथ जो बनता है कई सारे लोगों के दिमाग में कि जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है,
और उसको तो मैं बिना प्रैक्टिस किए ही क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे एग्जामिनेशंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की वजह से मिस कर देते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि हम प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन वो शुरुआत से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कत उनको ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों एक बात समझिए आप लोग कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो अगर आपको इस एग्जाम को वाकई में क्रैक करना है तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको पहले से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखिए ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा तो आपकी स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी आप लोगों की प्रॉपर होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स वहाँ पर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग किसी तरह से ना करें, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कि इसकी जो प्रैक्टिस है डिस्क्रिप्टिव की वो पहले से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके लिए जितने भी थॉट्स मतलब जितने भी आपको कंटेंट चाहिए रहता है उसको पहले से आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस चाहिए रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर एक पॉइंट की अगर बात कर ली जाए, है ना, कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीबीओ जो है ना, इसमें किसी तरह का मतलब प्रोबेशन या फिर ट्रेनिंग नहीं होती पीओ की तरह, कि हम लोग तो पहले से हम वर्किंग है ना, हम तो पहले से वर्किंग है, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था इसके अंदर, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रेनिंग या फिर कुछ भी प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, है ना। पीओ की तरह ही, लेकिन पीओ जितना तो नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, वो आपका सिर्फ 6 मंथ का होता है फ्रॉम देयर ज्वाइनिंग, है ना। जब आप ज्वाइन करते हैं बैंक में तो 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होता है, पीओ में 2 साल का होता है, यहाँ पर कम होता है, 6 मंथ का प्रोविजन आपका पीरियड होता है बेसिकली, है ना। यहाँ पर भी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्वेशन तो किया जाता है मेनली, है ना। और उस दौरान आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर रखनी है, ठीक है। चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक जो मिथ होता है कई सारे लोगों के बीच में कि इस एग्जामिनेशन को 1 से 1.5 महीने के स्टडी करके हम लोग क्रैक नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो मिथ ही है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1-1.5 महीने में या फिर 2 महीने में हम लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्रैक किया जा सकता है, बस ये कि इस टाइम पर आपको थोड़े से एफर्ट्स अपने ज़्यादा मारने पड़ेंगे, राइट। और नोटिफिकेशन आने के बाद में दोस्तों इतना टाइम मिलता नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए भी। लेकिन अगर रियलिटी दोस्तों देखी जाए तो अगर आप देखोगे कि इस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस आप लोग का है, इंग्लिश है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी इसके अंदर है, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है आपके पास, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो यही सब्जेक्ट्स आप लोगों के, और ये सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं कि इनमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए रहती है, ये थोड़े थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, है ना। अनडाउटेडली इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन चाहिए रहता है ना। अब इसमें क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी चाहिए, उसके अलावा आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इतना टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी इनफ है, लेकिन राइट डायरेक्शंस में उस तरह का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। देखिए अड्डा 24/7 ने दोस्तों लास्ट ईयर भी 2025 के अंदर भी ढेर सारे सिलेक्शंस दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी जितने भी लोगों के मतलब सक्सेस स्टोरीज जो है आपको दिख जाएगी शॉर्ट्स में, वीडियोस में, है ना, वहाँ देख लीजिएगा। तो बहुत सारे सिलेक्शंस दिए, तो जो भी यहाँ पर जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं इन सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट हैं बेसिकली, है ना, वो उसी तरह का कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं, उसी तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं जो इन एग्जाम्स में आपको हेल्प करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आराम से क्रैक कर सकते हो, थोड़ा जल्दी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो फिर तो आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं बेसिकली, है ना। तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात और भी आपको पता होगी कि इस एग्जामिनेशन में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बट हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे मैक्सिमम अपने राइट क्वेश्चन सही करने हैं, तभी जाके सिलेक्शन हो सकता है मेरा, नहीं तो कई सारे लोग तुक्केबाजी भी करके आते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। अच्छा एक बात और होती है कई सारे लोगों के दिमाग में कि यार मैं बहुत सारे अगर अलग अलग बुक्स को फॉलो कर लूँगा या फिर अलग अलग मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को मैं फॉलो करूँगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो दोस्तों एक पूरी तरह से मिथ है ना, क्योंकि जब आप लोग मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करते हो तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, अलग अलग पीडीएफ को पढ़ते हो, अलग अलग ढेर सारी कई सारे लोगों का मतलब होता है इस तरह का थॉट कि वो ढेर सारी पीडीएफ इकट्ठे कर लेते हैं, है ना। तो पीडीएफ ज़्यादा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको किस पर फोकस करना, हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, क्वालिटी होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो कंटेंट ऐसा रखो आप लोग जो एग्जाम ओरिएंटेड रहो, अपडेटेड कंटेंट हो, जो आपको मतलब वाकई में उस एग्जामिनेशन के क्रैक करने लायक आपको बना पाए बेसिकली। उसके लिए आप लोग पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, आराम से खुद से एक्सप्लोर कीजिए कि मतलब कहाँ का कंटेंट बेस्ट है, कहाँ के रिजल्ट बेस्ट है ना। उसके बाद में एक अपना डिसीजन लीजिए, और जिस सोर्स का आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि हाँ यार इस सोर्स के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन को कर सकता हूँ और ये मुझे सिलेक्शन दिला सकते हैं, उनके साथ फिर लगे रहिए बस,
क्लियर। बट इसमें दोस्तों आप लोग ये मत सोचो कि ढेर सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करने से मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चीज़ें कम रखिएगा, सीमित रहेगा, लेकिन क्वालिटी वाली रखिएगा बस, जिस जो मतलब आप लोग मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज भी कर पाओ, है ना। ज़्यादा PDF इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे, है ना। और वाकई में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप भी सोच रहे हो कि हाँ सर ये ऐसा लगता है हमें, ठीक है, तो वो सब नहीं है। और लेट लतीफ़ी बिल्कुल ना करो, ये मत सोचो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसके बाद में ना मुश्किल से 1 महीने 1.25 महीने के आसपास का टाइम मिलता है जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद, और चीज़ें अपने को काफ़ी सारी करनी है ना। तो बेहतर होगा कि जितना जल्दी अपना काम करना शुरू कर दें उतना ज़्यादा बेहतर अपने रिजल्ट निकल कर आएंगे, ठीक है। क्लियर दोस्तों, चलिए। और बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, क्लियर। चलिए अब एक बात और कि अगर आप लोग CBO के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, सो हमारे जो फ्री क्लासेस है वो तो आपको मिलती रहेगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके अलावा पेड कोर्स भी हमारा, अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एनरोल किस तरह से करना है एक बार ज़रा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अगर आप लोग SBI CBO के लिए प्रिपरेशन करना चाहें, क्योंकि देखिए फिलहाल में ना कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, है ना, जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज पे। आपको पहले अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना है, आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, आप लोग ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इनसो पर आइएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों SBI CBO, है ना। तो ये रहा SBI CBO, ये रहा एग्जाम SBI CBO। तो आप देख पाएंगे SBI CBO पे यहाँ पर डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। और अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे SBI CBO के साथ साथ और भी दूसरे एग्जाम्स टारगेट करने हैं, तो फिर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है बैंक महापेक प्लस। आप इसमें एनरोल कर सकते हो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। और सिर्फ अगर आपको CBO टारगेट करना है तो दोस्तों CBO वाले पार्ट पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा, है ना। ये जितनी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज आपको नजर आ रही है सारी की सारी क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, है ना। और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज है बेसिकली। इस बैच की डिटेलिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आराम से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है आपको, है ना। देखिए 341 से ज़्यादा इसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके पास, 15 मॉक्स मिलेंगे आपको, 154 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मतलब आज अगर आपने कोर्स लिया तो आज ही से आप लोग इसको एक्सप्लोर करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। लाइव क्लासेस भी मिलती है दोस्तों, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो सेम डे पर आप उसकी रिकॉर्डिंग वाला पार्ट भी देख सकते हैं, है ना। तो करना क्या है, बाय नाउ पर जाके यहाँ एक कूपन कोड आपको एंटर करना होगा, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों जैसे अप्लाई करेंगे आप लोग, ये काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ आपको मिल जाएगा, और इसकी प्राइसिंग और भी कम हो जाएगी कब, जब आप लोग एप्लीकेशन ऐप से इसको परचेस करेंगे, है ना। तो रेफरल कोड क्या होगा आपका, रेफरल कोड शुड बी Y710, Y710 एक रेफरल कोड है। तो डिस्काउंट जो है आपका वो 81% का हो जाएगा, और दोस्तों इसमें डबल वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो भी कोई आप में से इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई इस तरह के हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाले कुछ टाइम में, या फिर एलिजिबल हैं ऑलरेडी, सो दे कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए आपको, है ना। और खास करके वो लोग जो अपने होम टाउन में काम करना चाहते हैं, है ना, अपने एरिया में काम करना चाहते हैं मेनली, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतनी, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।